हरे कृष्ण। तो सब लोग मेरे पीछे पीछे गाओगे श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनग्धश्च शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनग्धश्च शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरु वृद्ध कुरुवंश में वयोवृद्ध भीष्म पितामह पितामह बाबा सिंहनादम सिंह सी गर्जना विनघ गरज कर उच्च स्वर से शंखम शंख दद्मो बजाया प्रतापवान बलशाली। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तब कुरुवंश में वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ अभी भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है। अब भीष्म पितामह का जो शंख है ये जब जब बजा है तब तब भीष्म की जीत हुई है कि नहीं? एक बार छोड़कर, वो है विराट के युद्ध में। भीष्म पितामह अभी शंख तो बजा रहे हैं पर भीष्म पितामह बता रहे हैं होगा कुछ नहीं, ये मेरा फोक्का शंख है, इसमें जान होती थी बहुत, लेकिन कृष्ण के सामने इसमें अभी कोई जान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है। ये युद्ध एक्चुअली में आज नहीं हो रहा है, ये युद्ध तो बहुत पहले से हो रहा है। दिमाग में, मनों में युद्ध तो बहुत पहले से है। दुर्योधन और पांडवों के बीच में ये युद्ध नया नहीं है, आज तो ये बस शेप ले रहा है। पिछली बार जब युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से कई युद्ध किए, हर बार विजयी हुए। अकेले जाते थे और अकेले ही जीत के आ जाते थे। कोई सी भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व भर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीष्म पितामह के सामने खड़े भी हो सकें, ये ही कह सकें कि हम लड़ेंगे आपसे। इतना कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक कृष्ण भक्त अकेला खड़ा था और इधर कौरवों की सेना खड़ी थी। कृष्ण भक्त कौन? अर्जुन। विराट युद्ध में अकेला। सारथी कौन था? विराट का पुत्र है, विराट राज का पुत्र, राजकुमार। वो सारथी जिसे चलाना भी नहीं आती। अर्जुन अकेला इन सब के ऊपर भारी पड़ा था, अकेला पूरे सब के ऊपर भारी पड़ा था। ये बात भीष्म पितामह जानते हैं, ये बात भीष्म पितामह को पता है। ही नोज, उनको मालूम है। इसलिए अभी तो सामने अकेले निहत्था, मतलब अकेला अर्जुन नहीं है। अब उस सारथी कौन है? पहले कौन था? विराट, नरेश का पुत्र, राजकुमार। वो जब सारथी था और अकेले जब अर्जुन थे तो भी ये सारे हारे थे। तो आज तो सामने कृष्ण भी हैं, और सिर्फ कृष्ण नहीं, पांडु पुत्र सब हैं। आज तो पूरा का पूरा 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन के साथ है। लेकिन इनको पता है कि ये युद्ध में ये हारे जाएंगे, इनको पता है ये मारे जाएंगे, फिर भी युद्ध कर रहे हैं। आप ऐसी भक्ति को क्या कहोगे? सोचो। उनको पता है कि कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भक्त है ना, ये तो भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं, आप क्या ही बताएं आपको। भीष्म पितामह जैसा भक्त कहां होगा? 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म पितामह। 12 महाजनों में से एक महाजन है, और पब्लिकली डिक्लेयर करते थे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। पब्लिकली डिक्लेयर करा करते थे। जब जब कृष्ण आते थे प्रणाम किया करते थे, लेट के। भगवान आते थे, भगवान इनके पैर छूते थे पहले। कैन यू इमेजिन? कृष्ण भी
इनके पैर छूते थे। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के भी पैर छूते थे। युधिष्ठिर बड़े हैं, बुआ के बेटे हैं, बड़े हैं। भगवान युधिष्ठिर जब आते थे मर्यादा नहीं तोड़ते थे। युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते थे कृष्ण। अब वो चरण स्पर्श करते थे, युधिष्ठिर महाराज अष्टांग प्रणाम करते थे। ऐसा कहां पाओगे आप लोगों को कि अगर कोई आपके पैर छुए और आप पैर नहीं, आप पूरे शरीर से लेट जाओ जमीन पे उसके लिए। युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच का संबंध है ये। ऐसे प्रणाम होता था। भीष्म पितामह was in deep love with कृष्ण। और वो तो जानते हैं कि सामने कृष्ण है, ये क्या जीतेगा। बार बार समझाया है भीष्म पितामह ने कि मत करो युद्ध दुर्योधन, मत करना युद्ध, वो आग है, मत करना युद्ध। दुर्योधन कहता था, है क्या बोलते रहते, ये तुम ना ओल्ड जनरेशन के लोग हो, है ना। कई बार ये नए बच्चे पुराने लोगों को क्या बोलते हैं, ये और ओल्डीज, यू डोंट नो एनीथिंग। बात भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विजडम उम्र से नहीं आती। विजडम का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, लेटेस्ट स्टडी कहती है कि आपकी बुद्धि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज टिल द एज ऑफ 25। बस 25 वर्ष तक जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपका बुद्धि का भी विकास होता है, लेकिन 25 के बाद नहीं। उसके बाद इंडिपेंडेंट है, उसके बाद कोई कोरिलेशन नहीं है आपकी आयु का और आपकी इंटेलिजेंस का, कोई कोरिलेशन नहीं है। 25 वर्ष 4 दिन का व्यक्ति 80 वर्ष के व्यक्ति से ज्यादा समझदार हो सकता है। और ये तो बहुत लाजमी, बड़ा सिंपल है, तो सबको दिखता है, इसमें क्या है। लेकिन दुर्योधन कहता था, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बुद्धि नहीं चाहिए, तुम्हारा बल चाहिए। द्रोणाचार्य बोलते थे, मत करो उस तरफ युद्ध, मत करो। मानता ही नहीं था दुर्योधन। किसने नहीं समझाया? विदुर तो धर्मराज हैं। विदुर कोई साधारण व्यक्ति हैं क्या? बिल्कुल नहीं, महामंत्री भी हैं। अब वो राजा जो अपनी महामंत्री की नहीं सुनता, पितामह की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने बच्चे की सुनता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? नरक में जाएगा। सच्ची बात है। जो अपने गुरुजनों की नहीं सुनता, शास्त्र की नहीं सुनता, पर अपने बच्चे की सुनता है, बस वही तो धृतराष्ट्र है। और कौन है धृतराष्ट्र? कौन है धृतराष्ट्र? मेंटेलिटी है। धृतराष्ट्र केवल कोई व्यक्ति नहीं है, धृतराष्ट्र मेंटेलिटी है। नहीं नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, जैसा भी है। ये कह रहा है ना राज इसका होना चाहिए, तो राज इसका ही होना चाहिए। धृतराष्ट्र है। संसार गवाह है, ये लोग तबाह हुए हैं, तबाह होंगे। विदुर ने समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, लेकिन दुर्योधन कहता था, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज, मैं ज्ञानी बहुत हूं, मेरे से ज्यादा ज्ञान नहीं है आप में पिताजी, मैं बहुत ज्ञानी हूं, द्रोण शिष्य हूं, कुल गुरु कृपाचार्य से पढ़ा हूं, आई हैव लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। तो फिर क्या चाहिए? आपकी सेना चाहिए अर्जुन को मारने के लिए, आपका धन चाहिए पापा, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए पापा, मुझे आपका पैसा चाहिए, आपकी रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे कह के दुर्योधन, पितामह बोल रहे हैं, बेटा मत कर युद्ध, सामने कृष्ण है। ये बोल रहा है, अरे तो सामने कृष्ण है, आप भी तो मेरे सामने हो, आप कभी हारे हो? जरा अपना बायोडाटा देखो, दिखाओ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, चेक करो, देखो। अरे कौन सा युद्ध हारे हो? आप कभी हारे ही नहीं। आप मेरे पास
ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और मुझे आपका दिमाग नहीं चाहिए, मुझे आपका बल चाहिए। भीष्म पितामह भी अब उस मोड़ पर हैं कि अब युद्ध पीछे तो हो नहीं सकता। भीष्म पितामह भी इसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, छल्ला शंख ला, और शंखनाद हो रहा है। लेकिन भीष्म को मन ही मन पता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हिताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में जीतने की कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने श्री कृष्ण है, क्योंकि सामने भगवान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। राजसूय यज्ञ में, चलो आपको एक छोटा सा एपिसोड दिखाता हूं, ये वाला देखोगे आप सब लोग, 5 मिनट का। हालांकि मैं इसका बहुत ज्यादा उन्मोदन नहीं करता। इन्होंने जो महाभारत लिखी उसमें बहुत सारी गड़बड़े थी, मैं लिखी नहीं, मतलब जो दिखाई, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर एपिसोड में आई जस्ट वांट टू शो यू। I'll straight away take you. पांडुनंदन सम्राट युधिष्ठिर, चलो अब जब अच्छा YouTube इनको नहीं दिख रहा होगा, रुको रुको, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, होल्ड करो, ऑनलाइन भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। एक सेकेंड। आवाज नहीं आ रही? डोंट वरी, विल ट्राई अगेन। नहीं तो ऑफलाइन वालों को मजा आएगा ज्यादा। कुमार, परमवीर बलराम और कृष्णचंद्र। अब आ रही है? ये राजसूय यज्ञ है और भगवान आए हैं। दिख रहा है सबको? बलराम और देवकी ने महाराज, प्रणाम महाराज, आयुष्मान हो। आइए दाऊ। Now hear this, okay? अब यहां से सुनना है आपको। जो मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं, ये इंद्रप्रस्थ नगरी उनके आने से धन्य हो गई। फिर मैं पूज्य पितामह भीष्म को प्रणाम करता हूँ, जिनके स्नेह की छांव ने सदैव ही हमें कड़ी धूप से बचाने का प्रयत्न किया। फिर मैं ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूं, जो मुझे आशीर्वाद देने यहां आए हैं। और यदि वे ना आते तो पांडु परिवार का आनंद अधूरा रह जाता। फिर मैं महात्मा विदुर के चरण स्पर्श करता हूं, जिनके ज्ञान की दीपमाला मेरे गले में पड़ी हुई है।
इसके उपरांत मैं अपने गुरुजनों कुल गुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के चरण स्पर्श करता हूं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर योग्य बनाया। और अब मैं अपने अनुजों दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और सुकर्ण को अपना स्नेह भेंट करता हूं। और एक बार फिर भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए नरेशों एवं महारथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को भी प्रणाम करो पुत्र युधिष्ठिर। अब ध्यान से सुनिएगा सभी, ये डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छा बड़े भी है। भाग्यवान है राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। इनके यहाँ उपस्थिति ही इस बात को सिद्ध करती है कि इस राज्य में और इस राज्य सभा में सदैव ही ईश्वरी कृपा की वर्षा होती रहेगी। राजन, आपके सारे सगे संबंधी भी यहां आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए, अलग अलग उनकी पूजा कीजिए। जो आज्ञा। परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? न ही महर्षि की और न ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो ये देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मुझे प्रिय है, ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इनका भक्त हूं। क्या आप ये नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के इन जगमगाते मुक्तों के बीच में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तारों के झुरमुट में चंद्रमा। और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो तो तारों की ओर कौन देखता है? जैसे अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई हुई धरती सूर्य के शुभागमन से जाग उठती है और वायुहीन स्थान वायु का स्पर्श होते ही जीवित हो उठता है और सांस लेने लगता है, वैसे ही देवकी नंदन के इस राज्यसभा में होने से ये राज्यसभा जगमगा भी रही है और सांस भी ले रही है। तो क्या इनके यहां होते हुए स्वयं महर्षि व्यास अग्र पूजा के लिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, तो मैं यहीं रोक रहा हूँ इसको। तो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये श्रेष्ठ हैं, और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं इनका भक्त हूँ। सो वास्तव में भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ये बड़ा सुंदर संवाद है। इसमें तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ग्रंथ बहुत सुंदर स्वभाव। यहाँ तो कुछ भी नहीं बताया गया, बहुत ऊट-पटांग इधर उधर काफ़ी कुछ है मसा, लेकिन वहाँ तो बहुत डिटेल, बहुत डीप है। लेकिन मर्म यही है, मर्म यही है। तो भीष्म को पता है सामने कृष्ण है, कैसे जीतेंगे? जीत ही नहीं सकते। और क्या भक्त और भगवान के बीच युद्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भक्त तो युद्ध भी करेगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। दैट्स इट। तो यहां शंख तो बजा दिया है, शंखनाद हो गया है, लेकिन उस शंखनाद का कोई औचित्य नहीं है। केवल दुर्योधन खुश हो रहा है कि हाँ, भीष्म पितामह मेरे साथ हैं, जबकि भीष्म पितामह उसके साथ
हृदय से तो नहीं है, हृदय से तो नहीं है। हृदय से तो वो जानते हैं कुछ नहीं हो सकता। ये हठी दुर्योधन, ये हठी किसी की बात नहीं मान रहा है, ना विदुर की, ज्ञानी जनों की बात ही नहीं सुनता, अपनी फिलॉसफी है, मरेगा। और धृतराष्ट्र अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार जल्द ही सुनेगा। 18 दिन बचे हैं बस। हम अगला श्लोक भी पढ़ रहे हैं। तत्शंखाश्च भैर्यश्च पणपावन कृगोमुखा सहसा एव भयन्यन्ता सशब्द तुमुलभवत् तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणपावन कृगोमुखा सहसा एव भयन्यन्ता सशब्द तुमुलभवत् तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसा एव भयन्हन्ता सशब्दास्तुमुला अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अभी भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो अभी सब बजाएंगे। एटिकेट्स है, वैष्णव एटिकेट है, ये गुंडे लोग भी जानते हैं। सोचो, पहले भीष्म बजाएंगे फिर हम बजाएंगे, ये इन गुंडों को भी पता है। और सोचो हमें नहीं पता है। पहले, इसलिए दुर्योधन पहले गया। एटिकेट है, इतना एटिकेट सब में है कि पहले भीष्म पितामह शंख बजाएंगे, बाकी सब वेट कर रहा है। नहीं नहीं, पहले सीनियर करेंगे, उसके बाद हम भी। जो हमारे पास है, सबके पास शंख थोड़ी है। किसी के पास तुरही है, किसी के पास सींग है, किसी के पास नगाड़ा है, किसी के पास शंख है, फिर सब बजा रहे हैं। लेकिन पहले भीष्म पितामह की वेट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भी मैंने आपको सीन दिखाया, उसमें पहले अग्र पूजा हो रही है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं किसकी करूं पूजा पहले। हालांकि हृदय उनका भी कृष्ण पे ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल है राजा का प्रोटोकॉल है कि सर्वप्रथम, क्योंकि लोग समझेंगे कि कृष्ण तो रिश्तेदार है, अपनों की पहले करी, दूसरों की नहीं। इसलिए पितामह से पूछ रहे हैं, बड़े से पूछ, सबसे बड़े से पूछ रहे हैं। सबसे बड़े से पूछने का यही है, सब लोग मान जाएंगे। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर आप अपने मन से करोगे तो लोग कहेंगे देखना जरा सही तरीका नहीं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था इनको। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं किसकी करनी चाहिए, एटिकेट क्या कहता है। और भीष्म पितामह भी क्या कह रहे हैं, आप तो धर्म के प्रतिबिंब हो राजन, आपकी आंखों को तो इसे देख लेना चाहिए था कि सभा में एक ही हैं जिनकी अग्रद पूजा होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो भगवान है, और न मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं उनका भक्त हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो चंद्रमा प्रतीत हो रहे हैं, और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हों तो तारों को कौन देखता है। He is the one. अब जो कृष्ण से प्यार करते होंगे उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। सोचो, जो कृष्ण से प्यार कर रहे होंगे उनको कितना अच्छा लग रहा होगा, और जो कृष्ण से द्वेष कर रहे होंगे
अभी आएगा शिशुपाल, अभी मैंने रोका है। अरे मैंने रोका उसको, आज नहीं, आज पार्टी है, आज नहीं। लेकिन उसको कितना दुख, उसको अंदर से उसको अंदर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ईर्ष्यालु है ना, उसको प्रॉब्लम हो रही होती है जब किसी को आदर सत्कार मिल रहा होता है और प्रेमी जन खुश हो रहे होते हैं। तो यहां अभी दुर्योधन का प्रोटोकॉल है, भाई सेनापति हूं तो भीष्म पितामह ने अपना बजाया है शंख, लेकिन पता है होना कुछ नहीं है। कृष्ण के आगे कितने शंख बजाओ, अगर हृदय में प्रेम नहीं है कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस माता। 6 अनर्थ, वो अनर्थ हैं, ये दोष हैं, दोनों में अंतर है। ओके। अनर्थ का मतलब होता है वो जो हमारे पास हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब कोई उनका यूज नहीं है। अनर्थ, अनर्थ, जिनका कोई यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य, मत्सर्य इत्यादि, ये जो हमारे जो अनर्थ हैं, ये हमारे दोष क्या हैं? हमारे दोष हमने बताया 6 प्रकार के। कौन से दोष बताए थे, याद है? अत्याहार, खाते बहुत हैं, है ना, ये हमारा दोष है। हालांकि जितने दोष हैं ये अनर्थों से ही प्रकट होते हैं, हमारे अनर्थों की वजह से ये दोष हैं। लेकिन ये वो दोष हैं जो दिख रहे हैं, अनर्थ आपके दिखते नहीं, दोष दिखते हैं, दोष सिम्टम्स हैं, पर दोष होते अनर्थों की वजह से ही हैं, ठीक है। कुसंग है, जैसे कुसंग। अब कुसंग किसकी वजह से है? अनर्थ की वजह से ही तो है। या तो आपकी काम की इच्छा है इसलिए आप संग करोगे गलत लोगों का, लोभ है तभी तो गलत लोगों का संग करोगे। तो ये क्या हुआ? अनर्थ की वजह से ये सिम्टम है। तो अगर ये 6 चीजें दिख रही हैं, मतलब आपके अंदर अनर्थ भरी भांति पनप रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस। जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कई लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराजा यमराज के रूप है और विदुर भी है, तो फिर अंतर क्या है इन दोनों में? कोई नहीं, दोनों यमराज के रूप हैं। युधिष्ठिर महाराज भी यमराज जी के ही स्वरूप माने जाते हैं और विदुर तो स्वयं यमराज हैं, अवतार हैं। ओके। ये जो देवता गण है ना, ये एक साथ कई जगह हो सकते हैं, इनके पास ये पावर है, पावर। पुत्र को पिता का ही अंश माना जाता है। सच्ची बात है, गलत बात है? पुत्र पिता का अंश है। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो धर्मराज के पुत्र हैं, तो उन्हीं के अंश हुए। तो एक तरीके से यम के अंश हैं और विदुर जी स्वयं अवतार हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। यस। क्यों गए थे? चलो गए थे, ठीक है, आगे। एक स्वामी उनका नाम तो नीलकंठ है, तो वो कहते हैं कि वो भगवान है और वो वहाँ पे दिखाते हैं कि उनकी पूरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम क्या, हम नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते। इस संसार में बहुत से लोग कहते हैं वो भगवान है, हम थोड़ी मान जाते हैं, ठीक है, ओके। इसलिए हम जाते भी नहीं। कंफ्यूज क्यों होना है है ना। हरे कृष्ण। आपने बोला कि भक्ति में ये दोष है कि दूसरे के ज्ञान, दूसरे किसी मत को नहीं सुनना चाहिए। ये कैसे? किसी दूसरे मत को फॉलो न करो, नहीं सुनो भी नहीं, ज्ञान। आप भटक सकते हो माता जी, सिर्फ यही। मैंने नहीं कहा। ये 6 दोष हमारे शास्त्र में लिखा है।
इसमें क्या होता है माता जी, ये जो 6 दोष है उसमें छठा दोष है, आप जितने लोग सुनोगे, जितनी मतों को सुनोगे, उतने बिविल्डर हो जाओगे। इसलिए आप मुझे बताओ, आपका बच्चा जब छोटा होता है, आप उसको बोलते देख बेटा उसके साथ मत रहियो तो बिगड़ जाएगा, हाँ देख तू ना दारू वालों के पास साथ मत रहियो, बिगड़ सकता है तू, ऐसा कहते हो नहीं? तो आपका तो दोष हुआ ये। कैसे, क्यों मना करते हो आप? ऐसे ही शास्त्र बोलते हैं, नुकसान हो जाएगा। आप जितने मत सुनोगे, आपका दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी, आप किसी एक मत के नहीं हो पाओगे, और आप उत्साह खो दोगे, आप इंजॉयमेंट खो दोगे, आप उसका भाव खो दोगे, आप भटक जाओगे, धोबी के रहोगे, ना घर के ना घाट के, गारंटी है ये लिखा है शास्त्र में, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो बहुत दृढ़ता से फॉलो कर रहा हूं बस इसको। आप जितनी बार जहां जहां भटकोगे माता जी, यथो तत् ततो मत, जितने तत् हैं, जितने लोगों के पास जाओगे उतने मत मिलेंगे आपको, एंड में यू विल बी बिविल्डर्ड, आप अपना नहीं सही कुछ कर पाओगे। ऐसा इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें सचेत किया है कि मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ओपन माइंड रहो, शास्त्र पढ़ो। एक्चुअली हमारे को शास्त्रों से दूर हैं हम, और पंडितों ने हमें शास्त्रों से दूर कर दिया। वो जो बोल गए हम मानने लगे, फंस गए, और फिर जो मानने लगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी शास्त्रों की बहुत बहुत है। इसलिए हमने एक संत को पकड़ा, हमने बोला भाई श्रील प्रभुपाद जी की जय, हम उनकी परंपरा में सुन रहे हैं, दैट्स इट, हमें सुनना ही नहीं, बाकी परंपराएं सही होंगी हैं, हमें क्या मतलब, लेट देम बी हैप्पी, इफ इट मेक्स देम हैप्पी वी आर ओके, वी रिस्पेक्ट देम, बट वी डोंट गिव अवर हार्ट टू देम। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके